मैं केवल 2-3 बातें आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा। 2 चरण का चुनाव संपन्न हुआ और तीसरे चरण के चुनाव का आज प्रचार का अंतिम दिन है। और 2 चरण का चुनाव जहां पे संपन्न हुआ वहां पर सब लोग दंगाइयों से त्रस्त थे। साल के 12 महीने कर्फ्यू में वो क्षेत्र ग्रसित रहता था। अब जिस एरिया में चुनाव आ रहा है वहां पर खनन माफिया, भू माफिया, डकैतों से लोग त्रस्त रहा करते थे। जिस तरीके से दंगाइयों से आदरणीय योगी जी ने मुक्ति दिलाई, उसी तरीके से खनन माफिया और भू माफिया और डकैतों से भी हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र और जहां पर तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है उसको भी मुक्त कराने का काम किया है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। अब जनता आगे आगे है और पूरी तरीके से यह चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, सब किसी के मन में इच्छा है कि मेरा उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 का राज्य बने। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जिसको बनाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी कृत संकल्पित हैं, उसको हम लोग पूरा कर पाए। और पूरा उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक और बांदा से लेकर के बहराइच तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश चतुर्दिक और सर्वांगीण विकास के साथ आगे बढ़े। और मेरा उत्तर प्रदेश अब केवल सड़कों का जाल, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और मेट्रो कनेक्टिविटी, इन चारों तरीके के कनेक्टिविटी के साथ जो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन और भी आया है कि अब अमेठी में राइफल भी बन रही है, लखनऊ में ब्रह्मोस भी बन रहा है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो बरसों से उपेक्षित रहा, डिफेंस कॉरिडोर का काम तेजी के साथ जो चल रहा है, इस माध्यम से अब दुश्मन को दहलाने वाले गोले भी हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर बनेंगे। तो हर तरीके का विकास और पूरे भारत में नंबर 1 का राज्य उत्तर प्रदेश बने, इस दृष्टि से बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। और आज बड़ी बात है कि बुंदेलखंड जो पानी के लिए बरसों से तरसता था, आज पूरा बुंदेलखंड पानी पानी हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछली सरकार में आपने देखा होगा कि जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था, इस सरकार में हम लोगों ने पानी के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो या अटल भूजल योजना से जल संचयन की व्यवस्था हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को नीचे तक पहुंचाने की बात हो या जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल योजना हो, 9,000 करोड़ रुपए की केवल बुंदेलखंड में परियोजना पीने के पानी के लिए चल रही है। अर्जुन सहायक परियोजना जो बरसों से लंबित थे, उसको पूरा करके महोबा, बांदा और हमीरपुर के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम हो। जमवार परियोजना, पहुंच परियोजना, बंडई परियोजना, गुमटा परियोजना, पथरई परियोजना, लहचुरा परियोजना, भवानी परियोजना, रसिन परियोजना, इन सब परियोजनाओं को पूर्ण करके बुंदेलखंड के सभी जिलों को हम लोगों ने पानी पानी किया है। आगे आने वाले दिनों में जल्दी ही पानी हर घर को शुद्ध पेयजल, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर के माध्यम से मिलेगा। हम लोग इस बात को पूरी तरीके से मानते हैं कि अगर किसानों के जीवन में परिवर्तन लाना है तो उनके खेत तक पानी पहुंचाना पड़ेगा। आप सभी पत्रकार मित्रों को पता है कि अभी 1 महीने पहले भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को पूरे देश के अंदर नंबर 1 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया है, जिसमें सिंचाई योजना के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 23.5 लाख हेक्टेयर जमीन केवल 4.5 सालों में हम लोगों ने अतिरिक्त सिंचन क्षमता उत्तर प्रदेश में बढ़ाने का काम किया है। 2017 में 1.3% घरों में नल से कनेक्शन था। आज की तारीख में उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 17% तक पहुंचाने का काम किया है। 2024 का लक्ष्य है कि हम हर घर को नल से जल देंगे, उसमें तेजी से काम करें। घटते हुए जलस्तर में 2013 में 113 विकासखंड ऐसे थे जो हमारे डार्क जोन में चले गए थे, उसको घटा करके हम लोग 57 पर ले आए। अटल भूजल योजना के तहत उत्तर प्रदेश में एक नायाब काम हुआ है, जिसके कारण से आज हमारा जलस्तर तेजी के साथ धरती के अंदर बढ़ रहा है। पानी के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किया गया है।
और इन सब चीजों को लेकर के जनता जनार्दन मोदी और योगी के साथ है। हर किसी के मन में है जल्दी से जल्दी समय आए और हम कमल की बटन को तेजी से दबाएं। और लोग इस बात को कह रहे हैं कि अब की बार 350 के पार भारतीय जनता पार्टी का जाएगी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे। मैंने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवास किया, दोनों चरणों में मैं रहा। कल मैं झांसी में था, आज आपके बीच में मैं हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जनता जनार्दन ने जिस तरीके का मन बनाया है उससे अब सिद्ध हो गया है कि निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने 300 के पार का लक्ष्य रखा है उससे हम आगे जाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब सीतापुर से कहा कि जो कानून का राज्य लाए हैं उनको हम लाएंगे, तो पूरा प्रदेश झूम गया। वास्तव में उत्तर प्रदेश का मान सम्मान और स्वाभिमान वापस लौटाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। कानून का राज्य स्थापित किया है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश दिखाया है। गरीबों की बहुत सारी योजनाएं अभी हमारे आदरणीय प्रेम जी ने बताई है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। आप सब बुद्धिजीवी पत्रकार मित्र इस बात को जानते हैं कि बरसों से लोग कहते थे कि कुंभ में जब लोग स्नान करते थे तो नभ से कुछ वर्षा होती थी, लेकिन किसी ने देखा नहीं। पहली बार दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, पहली बार कांवरियों पर पुष्प वर्षा की गई, पहली बार सरस्वती कूप खोला गया, पहली बार वटवृक्ष खोला गया, पहली बार 72 देशों के लोग आए और 24 करोड़ लोगों ने स्नान किया, जलपान किया, आचमन किया, सुरक्षित अपने घर को वापस लौटे। पहली बार उत्तर प्रदेश में जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। पहली बार भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी सीता मैया को हेलीकॉप्टर से अयोध्या में उतारा गया। और पहली बार आपने देखा होगा कि बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन करके तैयार हुआ है। पहली बार हम सबके जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है और हम सब के लिए विषय है। लोग मानते थे और चाहते थे भगवान का भव्य मंदिर बने, उसका भी शुभारंभ हुआ है और भव्य मंदिर बन रहा है। इन सब परिस्थितियों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकासवाद की संयुक्त धारा को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से जो आगे बढ़कर के उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए किया है, उन सब परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने तय किया है कि कमल का फूल खिलाना है और फिर से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। यही था मुझको निवेदन करना था। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते देखिए, हमारे सम्मानित सांसद हैं और आप सबको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जब शपथ लेकर के 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे तो सबसे पहली चोट उन्होंने वहीं से प्रारंभ किया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रहते हुए कोई भी भारत के अंदर गलत काम करके बच नहीं सकता है। तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, किस तरह से देखते हैं कि पहले 2 चरण के रिजल्ट में आप लोग कह रहे हैं कि काफी बेहतर रहा है, तीसरे चरण में मैनपुरी, इटावा, एटा, कन्नौज, इस तरह के जो जिले हैं इसमें कैसे रिजल्ट? निश्चित रूप से कासगंज है, हाथरस है, मैनपुरी है, एटा है, इटावा है, औरैया है, कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, ललितपुर है, झांसी है, हमीरपुर है, महोबा है, जालौन है। ये 16 जिले के जो चुनाव हो रहे हैं, 59 सीटों का चुनाव है। सुनामी चल रही है, लहर चल रही है, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। हर कोई मोदी मोदी और योगी योगी कह रहा है और इसलिए सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है और निश्चित रूप से हर सीट पर भाजपा की विजय होगी। आप लोग 300 प्लस का नारा दे रहे हैं, लेकिन जो प्रत्याशी है उसको जमीन अपने क्षेत्रों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मामला ताजा जो मलिहाबाद का है, जहाँ पर जया देवी को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया था, तो ऐसे में कैसे आप 300 से निकल पार करेंगे? 9 सीट लखनऊ के अंदर है। आप नोट कर लीजिए मेरी बात को और समय नोट कर लीजिए। 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और भारी अंतर के साथ जीत रही है। शांतनु जी, मैं आपसे सवाल पे आप बंगाल से आते हैं और कुछ दिन पहले अभी